बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके एरिया थ्योरम पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ एरिया थ्योरम पे एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप नेम से ही देख रहे हो, एरिया थ्योरम, दैट मीन्स एरिया से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है इस एक्सरसाइज में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सम्स है जो हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज ले लेते कि एरिया क्या होता है। तो आपको पता है कि द रीजन बाउंडेड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर जो रीजन बाउंड करता है उसे हम कहते हैं बच्चों एरिया। क्लियर? ये तो समझ में आ गया कि एरिया क्या है। अब देखो, आपने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? ऐसा फिगर जो एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप करे, दैट मीन्स उसका सब कुछ सेम हो, दोनों फिगर का सारा साइड सेम हो, सारे एंगल सेम हो, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करे, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का बच्चों एरिया हमेशा सेम होगा। क्या बोला मैंने? कि दो फिगर अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर? तो दो फिगर, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, जैसे कि मैंने ये दो स्क्वायर बनाया है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया सेम होगा। बट ऐसा दो फिगर जिसका एरिया सेम है, जरूरी नहीं है वो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका जो एरिया है वैसे ही एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लो, दोनों का एरिया सेम है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है? तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया ना? दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया सेम होगा, बट अगर दो फिगर जिनका एरिया सेम है, जरूरी नहीं है वो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, सपोज करो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कि जो दो लाइन अगर एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे है तो हम उसे पैरेलल लाइन कहेंगे। दो लाइन अगर एक दूसरे पे इक्वी डिस्टेंस पे है तो हम उसे पैरेलल लाइन कहेंगे। पहले मैं चैप्टर का जो बेसिक टर्म्स कुछ है वो समझा दे रही हूँ, उसके बाद हम थ्योरम्स में आएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको चार थ्योरम्स है, उन चारों थ्योरम्स को जानना है और उससे रिलेटेड मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है 16A, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो थ्योरम्स को समझने से पहले एक टर्म है वो समझ लो। मैंने क्या बोला? कि मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। अब इन दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं रेक्टेंगल बनाऊं, मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, मैं ट्रायंगल बनाऊं, मैं जो भी फिगर बनाऊंगी, सबका ऑल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों? सेम होगा। सबका हाइट क्या होगा बच्चों? सेम होगा। सेम होगा क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है दैट मीन्स दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो हाइट सेम होगा। अगर मैं इनके बीच में पैरेललोग्राम बनाया, मैंने देखो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, चाहे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी फिगर मैं दो सेम, दैट मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी फिगर बनाऊंगी, पैरेललोग्राम बनाऊंगी, रेक्टेंगल बनाएंगे हम या ट्रायंगल बनाएंगे, सबका ऑल्टीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। बस इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट थ्योरम में। पहला थ्योरम क्या कहता है मेरा? पहला थ्योरम है मेरा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। क्या बोल रहा है? दो पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम को अगर हम सेम बेस से ड्रॉ करेंगे और दोनों सेम पैरेलल के बीच में होंगे तो दोनों का एरिया सेम होगा। मुझे समझ में आ गया है कि थ्योरम सुन के आपको कुछ समझ में नहीं आया है, बट जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगी और आपको समझाऊंगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखो कि थ्योरम्स मैं प्रूव भी करवाऊंगी, और इसलिए प्रूव कराऊंगी क्योंकि जब तक आप थ्योरम्स प्रूव नहीं करोगे आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर में क्या है। वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए थ्योरम्स पूरा प्रूफ करो मेरे साथ। मैं जैसे बता रही हूँ, इस वीडियो को अगर स्किप करोगे तो आप ही का लॉस है, आप ही को समझ में नहीं आना है। इसलिए मैं टाइम लगा के वीडियो के सारे थ्योरम्स को भी प्रूफ करा रही हूँ, चैप्टर में जो भी थ्योरम्स है, ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। तो पहला थ्योरम क्या है बच्चों मेरा? पैरेललोग्राम्स on the same base and between the same parallel have equal area।
क्या बोला जा रहा है आपको, अगर आप दो पैरेलल लाइन है मेरा, उस दो पैरेलल लाइन में कोई भी एक बेस ले लो, कुछ लेंथ ले लो, सपोज करो मैंने ये बेस लिया है ए बी, ठीक है। अगर सेम बेस से मैं दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम्स बनाऊंगी, जितना भी पैरेललोग्राम्स मैंने बनाया सबका एरिया सेम होगा। सपोज करो मैंने पहला पैरेललोग्राम बनाया है ये वाला, ठीक है, ये है मेरा ए। पहला पैरेललोग्राम बनाया है मैंने ये वाला, क्लियर। इसका नेम दे दो ए बी, यहां दे दो सी और डी, क्लियर। एक और पैरेललोग्राम अपने को ड्रॉ करना है, तो यहां से मैंने सेकेंड पैरेललोग्राम बनाया है ये वाला। इस लेंथ को और इंक्रीज कर देती हूं। आपको बेस सेम रखना है, देखो मैंने बेस सेम रखा है, ए बी जो है ए बी सेम है, ए बी पे ही मेरा पहला पैरेललोग्राम भी है ए बी सी डी, और ए बी पे ही मेरा दूसरा पैरेललोग्राम है, इसका नेम यहाँ सी होगा यहाँ डी होगा, और ए बी पे ही मेरा दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी, इसका नेम कुछ भी दे दो ई और एफ, क्लियर। दोनों पैरेललोग्राम जो है उनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो थ्योरम्स क्या कहता है, मेरा ये थ्योरम कहता है कि अगर आप दो पैरेलल लाइन में सेम बेस पर जितना भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे सबका एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के, क्लियर। थ्योरम क्या कहता है ये तो हमने समझ लिया, अब आते हैं उसके प्रूविंग पे। प्रूफ कैसे करोगे आप, क्योंकि जब तक आप थ्योरम को खुद से प्रूफ नहीं करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। जैसा कि ये पैरेललोग्राम है तो आपका ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड बच्चों इसके पैरेलल है, ठीक है। आपको दोनों का एरिया को इक्वल दिखाना है। मैं डायरेक्ट प्रूविंग पे आती हूँ। तो सबसे पहले आएंगे इन दोनों ट्रायंगल पे, लिखो इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई। अब आप बोलोगे कि मैम प्रूविंग का क्या काम है, आप थ्योरम को प्रूफ क्यों करा रहे हो। तो बच्चों जब तक प्रूविंग खुद से नहीं करोगे डाउट क्लियर नहीं होगा। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट, तो आप देखो AD और BC सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। तो पहला क्या लिखूंगी मैं, AD इक्वल BC, क्लियर। पहला मिल गया नंबर 1। नंबर 2 मैं ले लेती हूँ एंगल। देखो आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखो AD और BC पैरेलल है और DE एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या बोलेंगे हम इसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा मेरा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ये कहलाता है मेरा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल और वो आपस में सेम होता है। देयरफॉर एंगल FDA इक्वल हो जाएगा एंगल ECB के, है ना। रीजन में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। और दूसरा देखो, दूसरा ये भी देखो AF और BC भी आपका पैरेलल है। AF इसके पहले हमने AD और BC को पैरेलल लिया था और DE को एज अ ट्रांसवर्सल लिया था। सिमिलरली ABEF भी तो मेरा एक पैरेललोग्राम है, तो AF और BE भी मेरा पैरेलल है और ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू होगा बच्चों, सॉरी इस तरफ से नहीं, ऐसे देखो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। दिस एंगल इक्वल्स टू होगा बच्चों दिस एंगल के, यानी मैं बोलूंगी कि अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा आप क्या लिखोगे नंबर 3 में, एंगल AFD इक्वल एंगल BEC। मतलब एंगल साइड रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है, देखो अभी इसलिए मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या बताया कि दो फिगर अगर कंग्रुएंट है तो दोनों का एरिया सेम होगा। अब आप सोच रहे होगे कि एरिया में कंग्रुएंसी क्यों आ गया, तो इसलिए आया। मैंने क्या पढ़ाया
स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE। तो ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया को सेम प्रूफ कर दिया। यहां तक आ गया। अब देखो एक्स्ट्रा मेरा क्या है, अगर ये वाला पार्ट जो मेरा बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, मैंने ये भी आपको पहले भी बताया है और अभी फिर से बता दे रही हूँ, अगर दो क्वांटिटी सेम है और दोनों तरफ अगर आप इक्वल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो जो आंसर आता है वो भी सेम होता है ना। ये दोनों सेम है, दोनों तरफ अगर हम कोई सेम क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF में ऐड कर देते हैं, ADF में ऐड कर देते ये वाला पोर्शन का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCF को। क्लियर, ऐड कर देते हैं बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नेम है बच्चों इसका, ABCF। जैसा हमने LHS में प्लस किया वैसे RHS में भी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE में भी ये वाला पार्ट प्लस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नेम है बच्चों, ABCF। अब इधर देखो, ADF प्लस ABCF, ADF और ABCF मिलके ये वाला पार्ट बनाएगा, मतलब दिस प्लस दिस, ADF को इसके संग प्लस करोगे तो आपका ABCD आ जाएगा। यानी इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ BCE में अगर ये वाला प्लस करोगे तो आपका ABEF आ जाएगा। यानी आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF प्रूव हो गया। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर सेम बेस पे, बेस सेम होना चाहिए, बेस अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में आप जितना भी पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करोगे सबका एरिया सेम होगा। बट कब सेम होगा, अगर बेस सेम है और दोनों का पैरेलल लाइन सेम है। क्लियर, फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया सबको, थ्योरम क्या था और उसका प्रूविंग भी। एटलीस्ट अगर आप कॉपी नहीं भी कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आएंगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे। हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैंने लिया था कि मैंने यहाँ पे दो पैरेललोग्राम लिया था कि अगर दो पैरेललोग्राम को हम सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बनाएंगे तो दोनों का एरिया सेम होगा। अगर आप एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल लो तो भी वही सेम केस होगा। अगर मैं क्या बोलूं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन अ सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल, तो वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस में अगर आप एक पैरेललोग्राम लो और एक रेक्टेंगल लो इस तरह से, जैसे कि मैं ऐसे फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ये दो पैरेलल लाइन है, सेम बेस पे हमने एक यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया और इस सेम बेस पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो दोनों का एरिया बच्चों सेम होगा। क्लियर, क्यों सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट थ्योरम क्या था समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे सेकंड थ्योरम पे जो कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम पे। तो आप इसे फटाक से नोट डाउन कर लो, मैं फिर बोर्ड इरेज कर देती हूँ। सेकंड थ्योरम देखो क्या कहता है मेरा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ दैट ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। क्या बोला जा रहा है थ्योरम में कि अगर सेम बेस लो, आप बेस सेम लो और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, यानी सेम बेस पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है और इसी सेम बेस पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है,
तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। थ्योरम क्या था वो समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। क्लियर? थ्योरम हमने समझ लिया क्या था। अब आते हैं इसकी प्रूविंग पे, बिकॉज प्रूविंग कर लेने से थ्योरम जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कैसे करेंगे प्रूविंग? तो यहाँ पे सेम आपका पैरेलल लाइन है, नेम दे दो ए बी सी डी, इसका नेम दे दो ई। क्लियर? ए बी बेस पे मेरा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ए बी सी डी एंड ए बी बेस पर ही मेरा एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी ई। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई को हाफ दिखाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। तो सबसे पहले आपको ए ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको ए ई ट्रायंगल का जो ए ई साइड है, आपकी मर्जी, आप इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरफ करोगे तो बी ई के पैरेलल ड्रॉ करना होगा और इस तरफ करोगे तो ए ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ए ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, हमने ए ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस पे भी ऐसे पैरेलल का सिंबल दे दो, है ना। हमने ए ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नेम दे दो बी एफ। ठीक है, ए ई के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बी एफ। अब आते हैं, अब ए ई और बी एफ पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बी ई एफ भी मेरा एक पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले आते हैं पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में। अगर आप पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में देखो, ए बी ई एफ, ए बी एफ ई, सॉरी ए बी एफ ई, अगर आप पैरेललोग्राम ए बी एफ ई में देखो तो बी एफ बोल रही, सॉरी बीई जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है ना। ए बी एफ ई पैरेललोग्राम में बीई जो है वो इसका डायगोनल है। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम है और उसमें अगर एक डायगोनल है तो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा इस ट्रायंगल का भी उतना एरिया होगा। यानी मैं बोल सकती हूँ कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। तो आप क्या लिखोगे? बीई इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, ये इसका डायगोनल है। तो मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए, सॉरी पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई है ना। इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। और अभी इसके प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा कि सेम बेस पे आप जितना भी, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स पे आप जितना भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करो सबका एरिया सेम होता है। तो जो एरिया ए बी एफ ई पैरेललोग्राम का होगा वही एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम का भी होगा। तो इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो? हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मैं उतना लिख नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ आपको समझाना है थ्योरम। तो समझ में आ गया कैसे प्रूविंग हुआ? तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर सेम पैरेलल लाइन पे और सेम बेस पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। क्लियर? अब थर्ड थ्योरम है मेरा कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे अगर हम दो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बच्चों सेम होगा। क्लियर? मैं इसका हिंट्स बता दूंगी, इसका प्रूविंग आप होमवर्क में करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे। हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है ताकि आप टाइम टू टाइम हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है मेरा,
triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। अगर दो ट्रायंगल को आप सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ करोगे तो बच्चों दोनों का एरिया सेम होगा। क्लियर? तो देखो हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक ABC और ABD, दोनों का बेस AB है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में ही है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो सेम वही लॉजिक करना है आपको। सबसे पहले AC के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इसका नेम दे दो BE, और फिर AD के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नेम दे दो BF। ठीक है, इसे और आगे एक्सटेंड कर दो, इसका नेम दे दो BF। AC के पैरेलल है आपका BE और AD के पैरेलल है बच्चों आपका BF। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप ध्यान दो तो सबसे पहले आते हैं पैरेललोग्राम ABEC में। इन पैरेललोग्राम ABEC, तो ABEC पैरेललोग्राम में देखो आप ABEC में CB जो है वो डायगोनल है। CB जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, मतलब CB जो है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो आप क्या लिखोगे? CB लिखो चाहे BC लिखो, BC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABEC। क्लियर? ABEC का ये डायगोनल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये ट्रायंगल है ABC, उसका जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, यानी एक ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC। क्लियर? सिमिलरली, अब मैं डायरेक्ट सिमिलरली लिख रही हूँ, ये सब आप खुद से लिखना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पैरेललोग्राम ABFD की, तो BD उसमें एज अ डायगोनल एक्ट कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFD। क्लियर? और एरिया दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आप जो भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे सबका एरिया सेम होगा। तो इन दोनों का एरिया सेम है बच्चों। अगर RHS दोनों का सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। दैट मीन्स सेम पैरेलल और सेम बेस पे अगर आप दो ट्रायंगल बनाओगे तो इनका एरिया भी सेम होगा। क्लियर? देखो अभी तक जो हमने तीन थ्योरम्स पढ़ा उसमें हमने क्या लिया था? सेम बेस लिया था। मैंने क्या बोला था? बेस सेम लेना है और दो सेम पैरेलल्स लेना है। बट अगर हम बेस सेम ना लेके इक्वल बेस ले तो भी बच्चों वही लॉजिक होगा। मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने क्या बोला? इस बार हमें बेस सेम नहीं लेना बट इक्वल बेस लेना। दैट मीन्स मैंने दो पैरेलल लाइनें उसमें मैंने दो बेस लिया। पहला बेस लिया AB और दूसरा बेस लिया बच्चों CD, बट दोनों बेस जो है वो इक्वल है। अगर आप दो इक्वल बेस पर भी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे बच्चों तो दोनों का एरिया सेम होगा। क्लियर? जरूरी नहीं आप बेस सेम लो, अगर आप इक्वल बेस भी लोगे तो भी वही लॉजिक लगेगा। सेम आपका पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में भी होगा। अगर आप इसे मैं इरेज कर देती हूँ, अगर आप दो इक्वल बेस लो और उसमें एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। और वही सेम लॉजिक अगर इक्वल बेस पर दो सेम पैरेलल्स के बीच में अगर आप दो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। क्लियर? जो भी लॉजिक था, जो भी चैप्टर का समरी था, सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब मैं कराऊंगी एक्सरसाइज 16A जो कि सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स है। आप चाहो तो कोई अदर बुक से भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्ट जब आप समझ गए तो सम आपसे इजिली हो जाएगा। यही तीन कंसेप्ट से रिलेटेड मेरा पूरा एक्सरसाइज है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 16A का फर्स्ट सम क्या है? क्वेश्चन मैंने तो देखो एक्सरसाइज 16A का फर्स्ट सम फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है।
क्वेश्चन क्या है, इन अ गिवन फिगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टेट गिविंग रीजन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, ट्रायंगल ABCF एंड ट्रायंगल ABE। क्लियर? आपको ADE इसे ज्वाइन कर देती हूँ। ADE ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो ADE को मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये रहा ADE। इस ट्रायंगल का मुझे एरिया गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है तीन फिगर का एरिया। सबसे पहले है तो पैरेललोग्राम ABED, पैरेललोग्राम ABED, इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको फाइंड आउट करना है रीजन लिखकर। तो अगर आप ध्यान दो तो मुझे कौन सा ट्रायंगल का एरिया गिवन है, ADE ट्रायंगल में भी DE बेस आ रहा है, और पैरेललोग्राम ABED में भी DE बेस आ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर आप एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, यानी ट्रायंगल का एरिया अगर 60 है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट डायरेक्ट नहीं लिखना है, अपन को रीजन लिखना है। तो आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ADE and parallelogram ADEB have same base DE and are drawn between same parallel सेम पैरेलल कौन सा है बच्चों, AB एंड D, ये दोनों पैरेलल के बीच में ड्रॉ किया गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए सॉरी पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB। क्लियर, ADEB। तो ये मुझे अगर 60 गिवन है तो अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 into 2 दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट मुझे निकालना है रेक्टेंगल ABCF। तो अब आप देखो कि कौन सा बेस दोनों में कॉमन है। तो रेक्टेंगल ABCF ये रहा, और पैरेललोग्राम है मेरा ABDE, दैट मीन्स दोनों में AB बेस कॉमन है। तो वही सेम लॉजिक, सेम बेस पर अगर एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ है तो दोनों का एरिया सेम होगा, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यही स्टेटमेंट लिखना है, मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे, रेक्टेंगल ABCD एंड पैरेललोग्राम ABED have same base AB and are drawn between same parallel AB and DC. Clear? So they both have same area. Therefore area of rectangle कितना हो जाएगा बच्चों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन यहाँ पे लिख लेना, रीजन मैंने नहीं लिखा है, रीजन लिखना जरूरी है। क्लियर? तो रीजन आप लिख लोगे। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो आप देखो ट्रायंगल ABE और पैरेललोग्राम ABED दोनों सेम बेस AB पे है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम ABED हैव सेम बेस AB एंड आर ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल, देयरफॉर ये ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बच्चों, ABED, क्योंकि दोनों सेम बेस पर ड्रॉ किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, हाफ ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 60, यानी पहले का आंसर आया मेरा 120, सेकंड का भी आंसर आया 120 एंड थर्ड का आंसर आया बच्चों, देखो फर्स्ट कहाँ पे लिखा मैंने, फर्स्ट ये रहा, नंबर 1 का आया 120, नंबर 2 का भी आया 120 और नंबर 3 का आया 60। क्लियर? मैंने सिर्फ 1 के सब पार्ट 1 में रीजन लिखा है, बाकी दोनों में रीजन नहीं लिखा है। तो किस रीजन से हुआ है, रीजन आपको लिखना जरूरी है।
तो वो आप खुद से लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हाँ, नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही चॉक एंड स्लेट साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी लाने वाले हैं। साथ ही साथ अभिषेक सर जो है वो हमारे जावा पे एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हर एक बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। तो वो सब के लिए हमें आपके सपोर्ट और साथ की बहुत ज़रूरत है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाओ ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियोज़ को बनाने में, हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। तो आप भी अगर हमारा साथ दोगे तो हम जल्द से जल्द और भी जो सब्जेक्ट है उसे भी कवर अप कर पाएंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बनी रहो। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, द फिगर गिवन शोज अ रेक्टेंगल ABDC। ABDC आपका एक रेक्टेंगल है एंड अ पैरेललोग्राम ABEF, और ABEF आपका एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। आपको प्रूफ क्या करने बोला गया है, पहला प्रूफ करने बोला गया क्वाड्रिलेटरल CDEF इज अ पैरेललोग्राम। दो है, सबसे पहले पहला देखो, पहला मुझे प्रूफ करने बोला गया क्वाड्रिलेटरल CDEF को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। यहाँ तक आपका एक रेक्टेंगल है, यहाँ तक आपका एक पैरेललोग्राम है, इसे मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। CDEF को कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये मैंने रेक्टिलिनियर फिगर में भी बताया था, अभी भी बता देती हूँ। अगर वन पेयर अपोजिट साइड को आप इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो तो आप बोल सकते हो कि गिवन क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आते ABCD में। ABCD आपका क्या है बच्चों, ABCD नहीं सॉरी ABDC इज अ रेक्टेंगल। अगर ABDC आपका रेक्टेंगल है तो ये इंप्लाई करेगा कि AB जो है वो DC के बराबर होगा, और साथ में पैरेलल तो है ही, और AB जो है वो पैरेलल भी होगा DC के। क्लियर। अगेन देखो ABEF में अगर मैं बात करूं ABEF की, तो ABEF आपका एक पैरेललोग्राम है जो मुझे गिवन है। ABEF इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकती हूँ कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो मैं बोल सकती हूँ AB और EF आपस में पैरेलल है और इक्वल है। ये इंप्लाई करेगा बच्चों AB इक्वल EF एंड AB पैरेलल EF। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो ABDC के भी इक्वल है और ABEF के भी इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि CD और EF भी आपस में सेम होगा। अगर ये लेंथ इसके भी बराबर है और ये लेंथ इसके भी बराबर है, दैट मीन्स तीनों आपस में सेम होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि CD और EF आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट DC इक्वल EF। DC और EF को बच्चों हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। DC बोलो चाहे CD बोलो, CD और EF को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। और पैरेलल भी हो गया, AB DC के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल, दैट मीन्स तीनों आपस में पैरेलल है, एंड EF पैरेलल CD, यानी ये दोनों आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हमने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों CDEF इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। पहला प्रूविंग मेरा हो गया, मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। सेकेंड देखो हमें क्या प्रूफ करना है, तो सेकेंड हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDEF। दैट मीन्स CDEF का जो एरिया है वो होगा बच्चों इक्वल किसके एरिया के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDBA प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। क्लियर। ये जो बड़ा वाला मेरा क्वाड्रिलेटरल है CDEF, इसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेपर कट करके रखा है। आपको क्या गिवन है, ध्यान दो, ये मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है, ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है। ये फिगर एक्चुअल में है कैसा, आपको ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है और सेम बेस, दैट मीन्स इसी बेस पे देखो इस तरीके से आपका ABEF आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। क्लियर। इस तरह का ये फिगर है।
अगर मैं इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दूं बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐसे मर्ज कर दूं, ये फिगर मेरा इस तरह से, एक तरीके से आप सोचिए ये फिगर आपका ऐसे खोल कर रखा हुआ है, अगर आप इसे ऐसे मर्ज कर दोगे बेटा तो ये देखो सेम बेस पे आ जाएगा, यानी दोनों फिगर का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। क्लियर हुआ बात? क्या बोला मैंने? ये जस्ट फिगर आपको खोल कर दे दिया गया है, ये फिगर आपको जस्ट ऐसे खोल कर दे दिया गया है। एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ जाएंगे। और अभी हमने पढ़ा कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, चाहे एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, तो दोनों का एरिया क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के। क्लियर? और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा मेरा सी डी ई एफ, और यही मुझे प्रूफ करने बोला गया था। समझ में आ गया बात? कैसे करेंगे? तो मैं ये इरेज करती हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे उसे। बस इसी पार्ट को समझाने के लिए कि कैसे दोनों का एरिया सेम होगा। बेस तो सेम है बट यहाँ पे पैरेलल लाइन भी सेम है, जस्ट आपका फिगर को इस तरीके से खोल दिया गया है। तो चलो इसे लिखते हैं। क्या लिखोगे? लिखो रेक्टेंगल ABCD and parallelogram ABEF are on same base AB and between same parallel line। दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। आप सोचोगे कि ये दोनों अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। जस्ट मुझे फिगर को इस तरीके से खोल कर दे दिया गया है। क्लियर? तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। आर बिटवीन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्लियर? तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में सेम हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रही हूँ, सॉरी, रेक्टेंगल ABCD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के। क्लियर? और दोनों को प्लस करने से मेरा क्या आ जाएगा? ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल CDEF। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDEF इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। आई बात समझ में? जस्ट आपको यही चीज समझना था कि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में कैसे है। तो ये दोनों मेरा इस तरीके से फिगर है, दोनों ही आपके सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे। जस्ट आपको फिगर को क्या कर दिया गया बच्चों? खोल कर दे दिया गया इस तरीके से। ये इस तरह से मर्ज किया हुआ, ये आपको इस तरीके से खोल कर दे दिया गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो नंबर 3। इस एक्सरसाइज का हर एक सम बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट है। क्या है नंबर 3? In the given figure, diagonal PR and QS of a parallelogram PQRS intersect at point O and LM is parallel to PS। क्या बोला गया है? PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल आपका QS एंड PR एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? और LM जो है वो भी PS के पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है? देखो 3 प्रूविंग है। सबसे पहला है ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल POS। ट्वाइस लिख देती हूँ मैं, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल POS आपको इक्वल प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS के। क्लियर? ट्रायंगल POS का जो एरिया है वो ट्वाइस होगा पैरेललोग्राम PMLS के एरिया के। क्लियर? जो आपको प्रूफ करना है उसे देखो। आपको क्या प्रूफ करना है? कौन सा ट्रायंगल POS और कौन सा पैरेललोग्राम PMLS। अगर आप ध्यान दो तो ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है कौन सा? PS। और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में कौन से बच्चों? PL एंड ML। और अभी हमने पढ़ा
कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल POS एंड पैरेललोग्राम PMLS are on same base PS and between same parallels and between same parallel lines कौन कौन सा बच्चों, PS एंड ML। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल POS हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS के, और इस 2 को इधर भेज दोगे तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल POS इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या लिख दो एरिया, यहाँ एरिया होगा, मैं एरिया लिखना भूल गई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS के। क्लियर, फर्स्ट वाला प्रूविंग हो गया मेरा। सेकंड मुझे क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस QOR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस QOR, इन दोनों का जो एरिया है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम PQRS के, वो हाफ होगा पैरेललोग्राम PQRS के। कैसे करेंगे, तो ये वाला तो हो गया आपका, आपने क्या प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POS हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS के। क्लियर, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। देखो मुझे ये वाला सेकंड पार्ट में मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसका सम हाफ दिखाना है पैरेललोग्राम PQRS के। अगर मैं देखूं PQRS जो है वो 2 पैरेललोग्राम का सम है, पहला तो PMLS और दूसरा MQRS। अगर मैं इन दोनों पैरेललोग्राम को ज्वाइन कर दूं तो मेरा PQRS आ जाएगा। क्लियर, ये वाला तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब आते इधर इस फिगर में आप देखो तो ट्रायंगल RQO, ट्रायंगल RQO और पैरेललोग्राम RQML का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल RQO एंड पैरेललोग्राम RQML आर ऑन सेम बेस। क्या है बच्चों दोनों का बेस, QR, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्या है दोनों का पैरेलल लाइन, कौन से पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों QR और LM के बीच में, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन QR एंड LM। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो आप क्या करोगे, ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल RQO चाहे QOR जो आपका मन, RQO इक्वल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RQML, RQML। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। ये था मेरा इक्वेशन 1, ये था मेरा इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। आप इतना नोट डाउन कर लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। संगे संग नोट डाउन करते जाओ बिकॉज क्वेश्चन लेंदी है और बोर्ड में मेरा उतना जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQO इज इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RQ
RQML, ये L है ना, प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RQML। क्लियर? दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया बच्चों? प्लस कर दिया। तो देखो LHS तो मेरा आ गया, LHS में मेरा यही है। RHS की तरफ आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाफ ऑफ कॉमन ले लो। अब देखो हाफ हमने कॉमन ले लिया तो मेरा आया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RQML। अब देखो इन दोनों पैरेललोग्राम से मिलकर ही तो मेरा ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम बना है, तो इन दोनों के प्लेस में हम PQRS लिख सकते हैं। क्लियर? ये दो छोटे छोटे पैरेललोग्राम से मिलकर ही तो ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम बना है, तो इसके प्लेस में हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चों? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये हो गया मेरा नंबर 2। समझ में आया कैसे किया हमने? पहले इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम को लेकर ये ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ प्रूफ किया, फिर इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम को लेकर इस ट्रायंगल का एरिया हमने इस पैरेललोग्राम के हाफ प्रूफ किया और फिर दोनों को प्लस कर दिया। तो सेकेंड पार्ट मेरा आ गया। थर्ड है, एक और है इसमें, तो इसके लिए मैं ये पूरा इरेज करूंगी। तो देखो इसका थर्ड पार्ट मैंने इरेज करते करते मैंने फिगर भी इरेज कर दिया था, तो इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ा। देखो क्या है थर्ड पार्ट, आपको दो क्या गिवन है? प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल POS, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम मुझे इक्वल प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, दैट मीन्स दिस प्लस दिस। अच्छा ठीक है, क्या है नंबर थर्ड में? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम आपको इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल प्रूफ करना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक दो चीज पता होना चाहिए। पहला तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि PR और QS पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स OS और OQ सेम होगा और PO और OR आपस में सेम होगा। आप क्या लिखोगे? डायगोनल्स of parallelogram bisect each other। क्लियर? तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों OS बराबर O, ये क्या था बेटा? Q था ना? हाँ, OS बराबर OQ एंड OP इक्वल OR। क्लियर? ये हो गया। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि मीडियन क्या होता है, तो देखो ट्रायंगल के केस में मीडियन क्या होता है? तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसे हम कहते हैं मीडियन। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे आप लाइन ड्रॉ करो और अगर वो लाइन उस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो लाइन आपका क्या कहलाएगा बच्चों? मीडियन कहलाएगा। यानी मैं इसे क्या बोलूंगी? मीडियन बोलूंगी। ठीक है, अब आ जाओ आप ट्रायंगल PSQ में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, PSQ में, इन ट्रायंगल PSQ ट्रायंगल में देखो, अभी मैंने बोला कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, मैं इसे अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, इस तरीके से है ये PSQ। ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये दोनों साइड को, ये जो लाइन PO है, PO पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि PO जो है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है ना। O पॉइंट पे ये दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये जो लाइन है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन है। और अभी मैंने बताया कि वर्टेक्स से अगर कोई लाइन आप अपोजिट ट्रायंगल के अपोजिट साइड में ड्रॉ करोगे और वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो गिवन लाइन मीडियन कहलाता है। तो मैं बोल सकती हूँ PO जो है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है। तो आपको क्या लिखना है? इन ट्रायंगल PSQ PO इज मीडियन। अगर PO मीडियन है तो मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी मैं बोलूंगी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बच्चों इक्वल होगा। मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता है। कर सकता नहीं है, दैट मीन्स करता है। तो मैं क्या बोलूंगी? एंड
लिख देना मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। पीओ जो है वो मीडियन है, ये क्या इंप्लाई करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओएस के। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली जब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में आए थे, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो इसका फिगर कुछ ऐसे है। ये है Q, ये है R, ये है S और O मिड पॉइंट है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, RO जो है वो इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। अब आप लिखो इन ट्रायंगल RQS RO इज अ मीडियन, और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। देयरफॉर दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल RQO बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR। इक्वेशन 2। अब आपको दोनों को ऐड करना है। देखो किसके किसके साथ रखना है मुझे, POS को रखना है बच्चों OQR के, ठीक है। इसे इस तरह से, इसे उलट कर लिख दो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR इक्वल, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, ये पहले था ये बाद में था, मैंने इधर इसे पहले लिख दिया और इसे बाद में लिख दिया, बात तो वही है। इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल RQO इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को मुझे ऐड करना है, 3 लिख दो इसे। दोनों को मुझे ऐड करना है, LHS वाला LHS से ऐड हो गया, RHS वाला RHS से ऐड हो गया। यहाँ लिख देना एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही अपने को प्रूफ करना था। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR बराबर हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQO, ठीक है। POS प्लस RQO, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही अपने को प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे किया? बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मीडियन है ट्रायंगल का वो उसे दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 4। नंबर 4 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। P इज अ पॉइंट ऑन साइड AB पे आपको एक पॉइंट लेना है P, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, और BC पे आपको एक पॉइंट लेना है Q। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है। AB पे एक पॉइंट लेना है P और BC पे एक पॉइंट लेना है अपने को Q। प्रूव दैट ट्रायंगल CPD। तो बच्चों CPD कब मिलेगा? जब आप P पॉइंट से DC को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा CPD। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD प्रूफ करना है आपको बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD के। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मुझे सेम प्रूफ करना है। तो मैंने पढ़ाया था, बट क्या पढ़ाया था कि दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। कब सेम होगा? जब दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल के बीच में ड्रॉ हो। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का बेस भी अलग अलग है और दोनों अलग अलग पैरेलल्स के बीच में ड्रॉ किए गए हैं। तो मैं कैसे बोल दूं कि दोनों का एरिया सेम है? एरिया तभी सेम होगा जब दो ट्रायंगल है वो सेम बेस बोलो, कॉमन बेस बोलो, चाहे इक्वल लेंथ का बेस बोलो, उसके बीच में उस पे ड्रॉ हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हो। यहाँ पे बेस भी अलग है और पैरेलल लाइंस भी अलग है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पैरेललोग्राम की बने ना मुझे ABCD, हाँ ABCD पैरेललोग्राम का आप डायगोनल्स ड्रॉ करो। तो चलो डायगोनल्स बनाते हैं। पहला डायगोनल्स है मेरा AC और दूसरा डायगोनल है बच्चों मेरा BD। मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? फिगर देखो कितना कंजस्टेड हो गया, बिकॉज ये एक्सरसाइज हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रिकी एक्सरसाइज है, तो हर एक सम को ध्यान से समझना और बनाना मेरे साथ। नंबर 4 क्या लिखोगे, ड्रॉ डायगोनल्स AC and BD of parallelogram ABCD का हमने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिया। मुझे किसके किसके एरिया को इक्वल करने बोला गया है, CPD और बच्चों क्या है इक्वेशन, AQD है ना। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करने बोला गया है। तो आते हैं सबसे पहले CPD। अब आप क्या करो, CPD ट्रायंगल के संग एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों बने हो, तभी मैं दोनों के एरिया को इक्वल बोल सकती हूँ। तो देखो CPD अगर मैं बात करूँ तो CPD और CPD ध्यान से देखो, CPD ये वाला ट्रायंगल और CBD ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन CD और सेम बेस, सॉरी पैरेलल लाइन बोल दिया मैंने, सेम बेस CD और सेम पैरेलल लाइन CD और AB के बीच में बने हुए हैं। आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल CPD एंड ट्रायंगल CBD are on same base CD and between same parallels and between same parallel। लाइन भी लिख दो कौन कौन सा है, CD एंड AB। तो मैं क्या बोलूंगी, दोनों का एरिया सेम होगा। ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। ठीक है, और देखो BD जो है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और आपको पता है कि डायगोनल जो है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कन्वर्जेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया जब पैरेललोग्राम उसे दो कन्वर्जेंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो एक ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्रायंगल BCD का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, क्योंकि ये डायगोनल से बनने वाला ट्रायंगल है। अगेन आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और यहाँ रीजन में लिख देना डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। CPD का एरिया CBD के बराबर है और CBD का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का हाफ है। देखो CBD का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के हाफ है। CBD के प्लेस में मैं ये वाला पार्ट लिख सकती हूँ क्योंकि CBD जो है वो पैरेललोग्राम के हाफ है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया इसके भी बराबर है और ये वाले ट्रायंगल का एरिया इसके हाफ है, तो मैं इस ट्रायंगल को भी इसके हाफ बोल सकती हूँ। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। जैसे सिमिलरली हमने डायगोनल BD के साथ किया, वही सेम अब हमें डायगोनल AC के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो और इसे स्टार मार्क करके लिख लो, बिकॉज ये सारा पार्ट मुझे फिर से करना है तो मैं बोर्ड इरेज करूंगी। जैसे हमने ट्रायंगल CPD के लिए किया था, वैसे ही अब हमें ट्रायंगल AQD के लिए करना होगा। AQD ट्रायंगल को पहले सर्च करो, AQD।
अब AQD ट्रायंगल के साथ आपको एक और ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हो। तो आप देखो AQD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल दोनों का बेस AD है और दोनों ही AD और BC पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल AQD एंड ट्रायंगल ACD आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है दोनों का? सेम AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। कौन सा सेम पैरेलल लाइन है बच्चों? AD एंड BC। तो ये इंप्लाई क्या करेगा? दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। देयरफॉर एरिया लिखना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के, ठीक है। और ACD ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा, क्योंकि AC जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है और डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी जो दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है उनका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आप क्या लिखोगे, इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसका नेम दे दो इक्वेशन 5। फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, देखो ACD जो है वो AQD के भी बराबर है और ACD जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ है। तो मैं बोल सकती हूँ ये भी पैरेललोग्राम का हाफ होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर ये पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ है तो ये भी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD is also half area of parallelogram ABCD। इसका नेम दे दो इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखो, पहले जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने किया था इक्वेशन 3, जो मैंने इरेज नहीं किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को अगर आप ध्यान दो तो CPD ट्रायंगल का एरिया भी पैरेललोग्राम का हाफ है और AQD ट्रायंगल का एरिया भी पैरेललोग्राम का हाफ है। तो दोनों आपस में क्या होगा बच्चों? सेम होगा। आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, दोनों सेम हो गए। अगर ये भी पैरेललोग्राम का हाफ है और ये भी पैरेललोग्राम का हाफ है, दैट मीन्स दोनों सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD के। क्लियर? समझ में आई बात कैसे किया हमने? तो देखो कितना ट्रिकी और कितना अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो हर एक सम को मैंने डिटेल में बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम जल्द से जल्द कंप्यूटर्स से रिलेटेड लेक्चर्स और साइंस ग्रुप से रिलेटेड अदर टॉपिक पे लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ताकि हमें भी आपका साथ मिले और हम और आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 5 क्या है? इन द गिवन फिगर M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड DC एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB का मिड पॉइंट है बच्चों N और DC का मिड पॉइंट है बच्चों M। क्लियर? आपको क्या गिवन है? पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है मुझे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान दो तो BC और
AD आपका दो पैरेलल लाइन है, ये आगे की तरफ और एक्सटेंड किया गया, तो मैं बोल सकती हूँ BC और AE आपका दो पैरेलल लाइन है और इसी बेस को लेकर आपका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया और सेम ही बेस पे आपका एगो इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। देखो बेस सेम है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आपका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ है और सेम बेस और सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में आपका ट्रायंगल ड्रॉ है। और हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन सेम हो, उसके बीच में अगर आप एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल का एरिया बच्चों पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन सेम है और सेम बेस से ही हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और वही सेम बेस से हमने एक ट्रायंगल बनाया है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल BCE एंड पैरेललोग्राम ABCD have या are on same base BC and between same parallel line and between same parallel lines that is लिख दो नेम कौन कौन सा है, AE and BC। तो ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE is equal to half एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी क्या हो जाएगा इसका एरिया हाफ इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 1 आ गया। पार्ट 2 मुझे क्या बोला गया, नेम द पैरेललोग्राम्स विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। इस ट्रायंगल के इक्वल एरिया का और कौन सा पैरेललोग्राम है। तो देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि M और N जो है वो मिड पॉइंट है। अगर M और N मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा, ये MN लाइन जो है वो इस पैरेललोग्राम को दो पैरेललोग्राम में, दो छोटे पैरेललोग्राम में डिवाइड कर देगा जिसका एरिया सेम होगा। अगर ये टोटल 48 है तो ये भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी बच्चों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस M and N are midpoints of DC and AB, therefore area of ANMD equal area of MCBN और ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सो द पैरेललोग्राम विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आर NMMD और MCBN। क्लियर, ये दोनों पैरेललोग्राम जो है वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल एरिया के हैं। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्वेश्चन क्या, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। In the following figure, CE is drawn parallel to diagonal DB of quadrilateral ABCD। ABCD आपका एक quadrilateral है, CE आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, डायगोनल BD के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है CE, और जब AB को प्रोड्यूस करोगे तो वो E पॉइंट पे CE से मिल जाएगा। क्लियर, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दैट मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसे मैं शेड कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब इसके। क्लियर, कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपका थ्योरम क्या था, पैरेलल लाइन और सेम बेस पे। सबसे पहले आप पैरेलल लाइन देखो, पैरेलल लाइन कौन सा है मेरा, तो पैरेलल लाइन है एक मेरा BD है और एक CE है। आप देखो सेम पैरेलल लाइन, सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और सेम बेस पर आपका कौन कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो देखो आप ट्रायंगल DBC, एक हमने लिया ट्रायंगल DBC और एक हमने लिया ट्रायंगल DBE। दोनों ही देखो, मैं अगर अलग से बनाऊं तो आप देखो DB और CE दो पैरेलल लाइन है
और DB मेरा कॉमन बेस है। इसमें पहले हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया जिसका नेम दिया हमने DBC और दूसरा हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया जिसका नेम दिया हमने DBE। क्लियर? दोनों ही सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों? सेम होगा। बस आपको फिगर को पकड़ना है। तो आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DBC are on same base DB and between same parallel line। कौन कौन सा है? BD एंड CE। तो ये इंप्लाई करेगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के दोनों का एरिया सेम हो गया। अब देखो DBE और DBC दोनों को हमने सेम कर दिया। मुझे DBE नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे DAE चाहिए। देखो मेरे पास है DBE, मेरे पास है DBE, मुझे चाहिए DAE। दैट मीन्स DBE में मैं अगर ये वाला पार्ट प्लस कर दूं, देखो मेरे पास क्या है? DBE मेरे पास इतना दूर का पार्ट है। अगर मैं उसमें ये वाला प्लस कर दूं तो मेरा DAE आ जाएगा, जो मुझे LHS के तरफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? सेम क्वांटिटी हमने सीखा है, दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में हम क्या प्लस कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। क्लियर? प्लस किया, जैसे हमने इस तरफ प्लस किया वैसे ही हम इस तरफ भी प्लस करेंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब देखो DBC कहाँ है? DBC में भी हम प्लस कर देंगे DAB को, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB को हमने दोनों तरफ प्लस कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। LHS में भी प्लस कर दिया, RHS में भी प्लस कर दिया। LHS में जब हमने DAB को प्लस किया, LHS में जब हमने DAB को प्लस किया तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया DAE। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE। सिमिलरली RHS में देखो मेरे पास पहले से था DBC, ये वाला पार्ट यहाँ तक मेरे पास पहले से था और उसमें हमने इसे प्लस कर दिया, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया DABC। इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DABC। यही तो हमें प्रूफ करना था। कितना इजी हो गया। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझना है और कौन सा पैरेलल लाइन है, कहाँ पे कॉमन बेस बन रहा है, उसे पकड़ना है। अगर आपने ये पकड़ना सीख गया तो ये एक्सरसाइज आपका इजीली हो जाएगा।